नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक पिछला जो अपन ने पढ़ा था वो था निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, और अगला टॉपिक जो अपना है वो नेत्र दोष में, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? नाम इस तरह से मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस तरह से पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष दूर, इसको पढ़ेंगे अपन दूर दृष्टि दोष। ये दूर दृष्टि दोष है, आगे शब्द जोड़ दो निकट। इसके इस तरह से पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष निकट। दूर दृष्टि दोष निकट यानी दूर की दृष्टि तो होती है, यानी दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये इस दोष में होता है। तो अपन इसको लिखेंगे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये वर्ड आपको बोलना जरूरी है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिखाई नहीं देती, ये वर्ड सही नहीं रहेगा। तो नेत्र में उत्पन्न होने वाला, नेत्र में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही है, लेकिन नजदीक वाली वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही, यानी जो निकट बिंदु है वो दूर स्थापित हो जाती है, निकट वाली वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो करना क्या पड़ेगा या होता क्या है? दोष में उत्पन्न समस्या। उत्पन्न समस्या, क्या समस्या उत्पन्न होती है इस दोष में? जैसे अपना ये बनाए कि ये अपना नेत्र है, ये अपन ने जैसे ये नेत्र बनाया, ये इसका आगे वाला भाग कॉर्निया बना दिया, और ये यहाँ पर नेत्र लेंस टिका हुआ है मांसपेशियों पर। ये नजदीक से आने वाली, ये नजदीक वाली वस्तु है, ये जैसे, ठीक है, इससे आने वाली ये प्रकाश किरणें हैं, ये नेत्र लेंस से टकराकर प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद में बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। तो इसमें क्या बताएंगे? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना परत के बाद में बनता है। रेटिना परत के बाद में यानी पीछे की तरफ इधर बन रहा है। अब करना क्या पड़े कि अगर इस वस्तु को यहां से आगे खिसका दें, अगर यहां से इधर खिसका दें तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, वस्तु आगे तो प्रतिबिंब भी आगे खिसक जाएगा, तो रेटिना पर स्थापित कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए ये आप देखें कि जैसे ये नेत्र हो गया, ये अपना नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? इस नेत्र लेंस से पहले ये यहां से जैसे वस्तु है, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसा ही एक लेंस और लगा देते हैं, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के क्या होता है? ऐसी स्थिति में लगाते हैं कि इसका फोकस दूरी ज्यादा हो, और फोकस दूरी ज्यादा होती है तो ये जो बिंदु है, जो वस्तु है, वो इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य आएगी। तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो क्या होता है? ये इसका प्रतिबिंब अपनी ओर, वस्तु की ओर ही और बड़ा बना देती है। अपन ने देखा है उत्तल लेंस से जब स्थिति होती है कि वस्तु उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य होती है, तो वस्तु का वस्तु की तरफ ही बनता है, वस्तु से पीछे की तरफ बनता है, बड़ा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दूर बन जाता है पीछे। वस्तु यहाँ है, वस्तु को मैं लिख देता हूँ एस, और ये प्रतिबिंब बन गया एस। तो यहाँ वस्तु पीछे खिसक गई, जितनी पीछे खिसकानी है
जितनी ऊंचाई का अपने को प्रतिबिंब बनाना है उसी फोकस दूरी का अपने को उत्तल लेंस लेना है। तो जितना अपन पीछे खिसकाएंगे उतना ही उधर से भी प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। अब वस्तु को ये चीज तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ से जो वस्तु आ रही है उसका प्रतिबिंब उसकी प्रकार किरणें अगर अंदर जाएं तो इसका प्रतिबिंब जाके कहाँ बनता है, रेटिना परत पे बन जाएगा। ये इस तरह से, यानी अब इसके लिए ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु है नेत्र लेंस के लिए। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा अपन कर देते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखिए कि ये नेत्र जो दोष है वो उत्पन्न क्यों होता है। जैसे पिछले में भी अपन ने पढ़ा था कि पहले दोष में होता क्या है, फिर दोष उत्पन्न होने का कारण। तो अपन वो एक लिखना भूल गए, दोष उत्पन्न होने का कारण। वही दो कारण हो सकते हैं कि अगर इससे आगे बन रहा है तो पहली बात तो ये नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी कब बढ़ती है, जब वक्रता घटती है। तो नेत्र लेंस की वक्रता में, वक्रता का मतलब गोलाई, तो वो पहले गोल था, छोटा था, अब वो पतला और लंबा हो गया, तो फोकस दूरी बढ़ गई। तो अपन इसको कहेंगे नेत्र लेंस की वक्रता में कमी होना। कमी हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था वो पीछे बनेगा, बाद में बनेगा। ये दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि नेत्र लेंस प्रतिबिंब तो अपनी जगह सही बन रहा है, लेकिन ये गोलक छोटा हो जाए। पहले ये गोलक यहाँ तक था और अब ये गोलाई छोटा हो जाए नेत्र गोलक, तो प्रतिबिंब अपने आप ही पीछे हो जाएगा। तो नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, इन दो कारणों की वजह से, इन दो कारणों की वजह से प्रतिबिंब हो रेटिना के बाद में बनता है और ये दोष उत्पन्न होता है। दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब निकट की वस्तु को दूर करने के लिए मैंने बताया कि उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर नेत्र से पहले अपन लगा दें तो वो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से पीछे की तरफ बना लेता है। वस्तु यहाँ पास में और इसको दूर कर दिया नेत्र से। अब ये जो दूर हो गई ये वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो यही वस्तु दूर होने के बाद स्पष्ट दिखाई देगी और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रेटिना परत पर बनेगा और सुस्पष्ट बनेगा। तो निवारण क्या होगा, दोष का निवारण, दोष का निवारण क्या निवारण होगा, क्या बता सकते हैं, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। इस दोष को दूर, ये इस दोष को ऐसे दूर किया जा सकता है। अब दूसरा हो गया, अब मैं तीसरा दोष यहां लिख रहा हूं, जगह इतनी है हमारे पास। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा शब्द का अर्थ आप देखें, जरा शब्द का अर्थ होता है वृद्धावस्था या बुढ़ापा, और नाम से स्पष्ट है ऐसा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में होता है। और बुढ़ापे में दोष ही दोष होते हैं, जैसे कि आंखों की जो नेत्र की जो लेंस की जो समंजन क्षमता उसमें कमी आ जाती है। ये जो मांसपेशियां ये कठोर हो जाती हैं, तो दूर देखने वाली वस्तु के लिए ये फ्लेक्सिबल होती रहती है, दूर वाली के लिए अलग, ठीक है, लंबी हो जाती है, ये पतला और लंबा हो जाता है। नजदीक वाली वस्तु के लिए छोटा और मोटा हो जाता है, इसको समंजन क्षमता कहते हैं। तो वृद्धावस्था में मांसपेशियों में कठोरता आने से नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी आती है, जिससे न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो दोनों तरह की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो फिर इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, जिसमें दो फोकस हो, ठीक है, एक नजदीक की वस्तु को देखने के लिए और एक दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो ऐसा चश्मा बना देते हैं,
ये जैसे चश्मा हो गया, ठीक है, ये चश्मा हो गया। इस चश्मे में क्या होता है, नीचे की तरफ तो लगा देते हैं, नीचे की तरफ, जैसे व्यक्ति कोई भी अखबार वगैरह पढ़ता है तो वो नीचे की तरफ देखता है, तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस काम में आता है, अभी अपन ने पढ़ा है उत्तल लेंस। तो नीचे के लिए तो नीचे की तरफ तो लगा देते हैं उत्तल लेंस, यहाँ भी नीचे की तरफ तो लगा देते हैं उत्तल लेंस, और ऊपर की तरफ कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, ऊपर की तरफ लगा देते हैं अवतल लेंस। दूर की वस्तु देखनी है वस्तु व्यक्ति को तो वो सामने देखेगा, कभी भी नीचे की तरफ देखनी है, नजदीक देखनी है तो नीचे की तरफ अखबार पढ़े या कुछ और किताब पढ़े, तो नीचे की तरफ तो नजदीक का देखने के लिए उत्तल लेंस, और ऊपर की तरफ चश्मे में क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस। तो इस तरह इस जरा दृष्टि दोष का, जो जिसमें दोनों दोष होते हैं, निकट और दूर के दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसका निवारण ऐसे किया जाता है। फिर अगला है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है, कारण क्या होता है, इसका कारण तो वृद्धावस्था या बुढ़ापा और समंजन क्षमता में कमी है, जैसे कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी, इस वजह से होता है। ये क्यों होता है, कॉर्निया, कारण लिखते हैं इसका, कॉर्निया की जो गोलाई है उसकी अनियमितता में, ये कॉर्निया जो दिख रहा है बाहर वाला भाग, इसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण जो कॉर्निया है, और होता क्या है इसमें समस्या क्या उत्पन्न होती है, जो ऊर्ध्वाधर और बेलनाकार जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो आप लिखें ऊर्ध्वाधर एवं बेलनाकार रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देना। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये न ऊर्ध्वाधर न बेलनाकार, और निवारण क्या करते हैं फिर इसका, निवारण के लिए इसका बेलनाकार लेंस, निवारण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, उससे ये दोष दूर होता है। लास्ट वाला जो दोष है, एक और दोष बच गया, पांचवा है मोतियाबिंद। व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो उसका नेत्र जो लेंस है, नेत्र में लगने वाला जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है, उस पर एक परत चढ़ जाती है, जिससे वो क्या करता है, आने वाले प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। उस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद, और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो उस लेंस को हटा दिया जाता है और काला और गहरे रंग का मोटा चश्मा दिया जाता है व्यक्ति को, मोतियाबिंद अंधता हो गई। आजकल क्या किया जाता है कि उसके स्थान पर ऑपरेशन करके एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। पुराने वाला लेंस जो अपारदर्शी हो जाता है, जो परावर्तन करने लगता है, उसको हटाकर उसकी जगह दूसरा कृत्रिम उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस। और इस इंट्राओक्यूलर लेंस से क्या होता है, मोतियाबिंद का इलाज होता है, ठीक है। और अगर केवल लेंस हटाया जाए तो व्यक्ति को एक मोटा चश्मा दिया जाता है जो उसको लगाना ही पड़ता है, और अगर ये लेंस लगा दिया जाए कृत्रिम तो इसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहा जाता है, और जो लेंस लगाते हैं उसको कहा जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस। ये है अपने दृष्टि दोष और उनके निवारण।